तो हमारी वो कैप्स की ट्रिक की अगली वीडियो आ चुकी है। आज हम वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं ई से। कल भी हमारे ई से वर्ड चल रहे थे, डी और ई से। तो पहला वर्ड है इफ़िगाई, EFFIGY। इफ़िगी का मतलब होता है पुतला। इसको इफ़िगाई या इफ़ जो भी पढ़ेंगे हम इसको इफ़ गाय पढ़ेंगे, इफ़ GY गाय, इफ़ गाय। तो एक कोई किसी को कह रहा है, किसी ने कोई पुतला देखा वगैरह, इफ़ ये गाय तो पुतला निकला, मतलब ये उसको लगा कोई लड़का खड़ा है, इफ़ गाय, इफ़ दिस गाय, या कुछ भी कह सकते हो इफ़ दिस गाय, कि इफ़ दिस गाय तो ये पुतला निकला, ये तो उसको लड़का लगा था। इफ़ गाय, इफ़ गाय, इफ़ी गे, इफ़ी गाय। तो इफ़ को बना दिया उफ में, इफ़ उफ, उफ ये गाय, GY गाय, ये गाय तो पुतला निकला, इफ़ ये गाय तो पुतला निकला। ठीक है। अगला है इफ़ ल्यूवियम, इफ़ लवियम, इफ़ लवियम, या कुछ भी जो भी पढ़ेंगे इसको हम इसको पढ़ेंगे इफ़ लव यम, इफ़ लव यम। इसका मतलब होता है बदबू, इफ़ लव यम, इफ़ लव यम। तो देखो हमने सेंटेंस बना दिया इसका, इफ़ EFF को बना दिया इफ़ में, LUV को बना दिया LOV में, लव, लव LUV लव, लव, और EVM हिम, कि इफ़ यू लव हिम, फिर तुमको बदबू क्यों आ रही है। इफ़ लवियम, इफ़ लव यम, इफ़ लव यम, कि इफ़ यू लव हिम, इफ़ लव हिम, इफ़ लव हिम, इफ़ यू लव हिम, इफ़ यू लव हिम, फिर तुमको बदबू क्यों आ रही है। तो इसका मीनिंग होता है बदबू। ठीक है, ट्रिक बन गई कि इफ़ लवियम, कि इफ़ यू लव हिम, फिर तुमको बदबू क्यों आ रही है। पहला था इफ़िगाई, इफ़िगाई कि इफ़ दिस गाय इज़ पुतला, इफ़ गाय, इफ़िगे, कि इफ़ ये गाय तो पुतला निकला, क्या निकला, पुतला निकला। इफ़ ये गाय तो पुतला निकला। दूसरा था इफ़ लवियम, इफ़ यू लव हिम, इफ़ लवियम, इफ़ यू लव हिम, फिर तुमको बदबू क्यों आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है इफ्रेंट्री, इफ्रेंट्री, इफ्रेंट्री का मतलब होता है बहुत असम्मान होना या बहुत बेइज्जती होना है, इफ्रेंट्री, इफ्रेंट्री। तो इफ्रेंट्री को अब देखो, इफ़ और फ्रंट, FRONT है ना, इफ़ फ्रंट, कि इफ़ एक बोला कि हमने किसी को किसी के फ्रंट में खड़ा कर दिया, तो वो बोला कि इफ़ इसको मेरे फ्रंट में तुमने खड़ा कर दिया, मेरी बेइज्जती करवा दी। कोई बोला कि इफ़ फ्रंट, इफ़ फ्रंट, कि इसको मेरे फ्रंट में खड़ा करवा कर तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, मेरा बड़ा असम्मान हुआ है। इफ़ फ्रंट, इफ़ फ्रंट, इफ़ फ्रंट, इफ़ फ्रंट, फ्रंट्री, इफ्रंट्री का बना दिया फ्रंट, कि भाई इसको तुमने मेरे फ्रंट में खड़ा कर दिया और मेरी बेइज्जती करवा दी यार, मेरे फ्रंट में खड़ा करके मेरी बेइज्जती करवा दी, इफ्रंट्री। अगला वर्ड है ईगलिटेरियन, ईगलिटारियन, ईगलिटारियन का मतलब होता है समतावादी लोग, जो सोचे कि हु थिंक ऑल आर इक्वल, समतावादी मतलब हु थिंक ऑल आर इक्वल। ईगालिटेरियन, ईगालिटेरियन, ईगालिटेरियन। तो देखो इसमें से हमने वर्ड बना लेंगे ईगा और लीटा। दो लड़कियां हैं ईगा और लीटा, एक का नाम है ईगा, एक का नाम है लीटा। तो ईगा और लीटा जो है वे समतावादी विचारधारा के लोग हैं। ईगालिटेरियन, 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 इसका मतलब होता है समतावादी। तो ईगा और लीटा दो लड़कियां हैं, वो कैसी हैं, वो समतावादी विचारधारा की हैं। ईगा और लीटा दो लड़कियां हैं, वो कैसी हैं, वो समतावादी विचारधारा की लड़कियां हैं। तो ठीक है, ईगा लिटेरियन, ईगा और लीटा, ईगा और लीटा कैसी हैं, समतावादी विचारधारा के लोग हैं। ईगा और लीटा कैसे हैं, समतावादी विचारधारा के। ठीक है। इफ्रंट्री, इफ फ्रंट, इफ फ्रंट, इसको मेरे फ्रंट में खड़ा करवाकर तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। ईगा लिटेरियन, ईगा और लीटा समतावादी विचारधारा के लोग हैं। अगला वर्ड है एग्रेस, EGR, एग्रेस, EGRESS, एग्रेस का मतलब होता है निकासी या निकालना, या कोई जाने वाला है ना, निकासी होने वाली है किसी की, निकासी, कोई जाने को तैयार है, जो भी है निकासी। तो एग्रेस को बना दिया हमने कांग्रेस, एग्रेस को बना दिया कांग्रेस, एग्रेस कांग्रेस, सेम साउंड कर रहे हैं ना, एग्रेस कांग्रेस, कि भाई मोदी जी ने तो कांग्रेस की निकासी बिल्कुल तय कर दी देश से, कि हाँ अब BJP आ जा रही है। तो एग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस की क्या होगी, निकासी कर दी किसने, मोदी जी ने। एग्रेस को बना दिया हमने कांग्रेस में, एग्रेस कांग्रेस, एग्रेस कांग्रेस, एग्रेस कांग्रेस, कि भाई कांग्रेस की निकासी कर दी किसने, मोदी जी ने कर दी निकासी, क्या कर दी, निकासी, या निकाल दिया, या निकाल रहे हैं, मतलब किसी कहीं से निकालना। कांग्रेस की निकासी, एग्रेस से बना दिया कांग्रेस, एग्रेस कांग्रेस, की कांग्रेस की निकासी तय कर दी किसने, तय कर दी, मोदी जी ने तय कर दी। ठीक है। अगला वर्ड है इलाटेड, इलाटेड,
इलाटेड का मतलब होता है खुश होना, इलाटेड, इलेटेड खुश होना। तो इलाटेड को बना दिया हमने इलेक्टेड, इलाटेड इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब होता है सेलेक्ट, इलेक्टेड मतलब होता है सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट होने पर क्या हो गया, वो बड़ा खुश हो गया, किसी आदमी का सिलेक्शन हो गया, इलेक्ट हो गया। इलाटेड का बना दिया इलेक्टेड, इलाटेड इलेक्टेड, इलाटेड इलेक्टेड, कि भाई इलेक्टेड होने पर वो बड़ा ही खुश हुआ। इलाटेड को हमने कन्वर्ट कर दिया था किसमें, इलेक्टेड में। इलाटेड को बना दिया था इलेक्टेड, कि किसी चीज़ में वो इलेक्टेड होने पर वो क्या हुआ, वो बड़ा खुश हुआ। इलेक्टेड होने पर वह बड़ा ही खुश हुआ। इलाटेड इलेक्टेड, इलेक्टेड होने पर वो बहुत खुश हुआ। एग्रेस को बना दिया कांग्रेस, कि कांग्रेस की क्या होगी, निकासी तय होगी, बिल्कुल मोदी जी ने कर दी एग्रेस कांग्रेस। इलेक्टेड हो गया इलेक्टेड, कि इलेक्टेड होने पर वो बड़ा खुश हुआ। नेक्स्ट वर्ड है इलाइट। इलाइट मतलब होता है ए सुपीरियर ग्रुप, कोई सुपीरियर ग्रुप है उसको कहते हैं इलाइट, इलाइट। तो इलाइट को बना दिया लाइट में, इलाइट लाइट, कि भाई किसी रूम में एक लाइट लगाई है, वो लाइट क्यों लगाई है, वो लाइट जो है सुपीरियर ग्रुप वालों के लिए लगवाई है। इलाइट को बना दिया लाइट में, इलाइट को बना दिया लाइट में, कि इलाइट इलाइट, कि भाई ये लाइट तो सुपीरियर ग्रुप वालों के लिए लगवाई है। इलाइट को बना दिया लाइट में, इलाइट की ट्रिक होगी लाइट, इलाइट लाइट, कि ये लाइट तो सुपीरियर ग्रुप वालों के लिए लगवाई है। मतलब आप जब ये वर्ड पढ़ोगे ना इलाइट, तो आपको अपना सेंटेंस ये याद आ जाएगा, इलाइट ये लाइट, भैया ये लाइट किस लिए लगाई है, ये लाइट तो सुपीरियर ग्रुप वालों के लिए लगवाई गई है। तो सुपीरियर ग्रुप क्या होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इलाइट ये लाइट, इलाइट ये लाइट, इलाइट ये लाइट, कि ये लाइट किस लिए लगवाई है, तो ये लाइट तो सुपीरियर ग्रुप वालों के लिए लगवाई गई है। अगला वर्ड है इलोप, ई एल ओ पी ई, इलोप का मतलब होता है शादी के लिए भाग जाना, लेकिन हम इसको इलोप नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ईलोपी, ईलोपी, ईलोपी। एक आदमी कह रहा है कि ए लो ये तो पी कर शादी के लिए भाग गए, ई लो ये लो पी, ई लो पी, ई लो पी, ये लो ये तो पी कर शादी के लिए भाग गए। मतलब कोई शादी करने के लिए जो घर से भाग जाता है उसको कहते हैं इलोप, शादी के लिए भाग जाना। तो ई लो पी, ई लो ये लो, ई लो पी कर, पी मतलब पीना, ई लो ये तो पी कर शादी के लिए भाग गए, कुछ पिया उन्होंने शराब जैसा और वो शादी के लिए भाग गए। ई लो पी, ई लो पी, ये लो ये तो पी कर शादी के लिए भाग गए, इलो पी, ठीक है। इलाइट ये लाइट, इलाइट ये लाइट, ये लाइट तो सुपीरियर ग्रुप वालों के लिए लगवाई है। और इलो पी, इलो पी, इलो पियो, इलो पियो, इलो पियो, इलो ये तो पी कर क्या करने लगे, शादी के लिए भाग गए, ठीक है। इलो पियो ये लो ये तो पी कर क्या करने लगे, शादी के लिए भाग गए, इलो पियो, इलो पी लो और ये भाग गए शादी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इलूसिव, ELUSIV, इलूसिव, इसका मतलब होता है पकड़ में ना आना। इलूसिव का मतलब होता है पकड़ में ना आना। तो इसको बना देंगे इलू और SIVE शिव, शिव, शिव जी शिव। इलू, इलू एक लड़का है, लड़के का क्या नाम है इलू। तो भाई इलू इतना चालाक है वो तो शिव जी की पकड़ में भी नहीं आया। इलू शिव, इलू शिव, इलू तो शिव जी की पकड़ में भी नहीं आया, इतना चालाक लड़का है वो, छोटा बच्चा है कोई इलू, वो बड़ा चालाक है, वो शिव जी की पकड़ में भी नहीं आया। इलू शिव, इलू शिव, इलू शिव, कि इलू जो है इतना चालाक है कि वो शिव जी की पकड़ में भी नहीं आया, इलू शिव, ठीक है। इलू तो शिव जी की पकड़ में भी नहीं आया, इतना चालाक है इलू, इलू शिव पकड़ में ना आना, किसकी पकड़ में नहीं आया, इलू शिव जी की पकड़ में नहीं आया। अगला है इमासिएटेड, इमेसिएटेड, इमेसिएटेड का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है। इमेसिएटेड का मतलब होता है दुबला पतला। तो इसका हम पढ़ेंगे EMACI मौसी और ATE8 या EAT ईट, ठीक है। EMACIAT, EMACIAT, कि ए मौसी इसको कुछ एट या ईट खाने को दो, ये तो बड़ा दुबला पतला हो रहा है। इमेसिएट, EMACIAT, EMACIAT, ठीक है। ऐसे वर्ड को तोड़ना सीखो बस आप, EMACIAT, EMACIAT या EMACIAT, EMACIAT कर दो ऐसे, या तो ऐसे कर दो EMACIAT, कि ए मौसी इसको कुछ एट या कुछ खाने को तो दो, ये तो कैसा हो रहा है, बड़ा दुबला पतला होता जा रहा है। इमेसिएट, ए मौसी, मौसी को कोई अपनी बोल रहा है कि ये मौसी इसको कुछ एट या ईट खाने को दो, ये तो बड़ा दुबला पतला हो रहा है। इमेसिएट, EMACIAT, EMACIAT, ए मौसी इसको कुछ एट या कुछ खाने को तो दो, ये तो बड़ा दुबला पतला हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इमानेट, इमानेट, इमानेट का मतलब होता है निकालना,
किसी को निकाल दिया, इमानेट। तो इसको हम पढ़ेंगे इमानेट, इमानेट, इमा ने अपनी रूममेट को निकाल दिया। इमानेट, इमा एक लड़की है, इमा वॉटसन समझ लो, जो एक्ट्रेसेस है। इमानेट कि इमा ने अपनी नेट मेट, नेट से बना दिया, देखो नेट से बना दिया, मेट, नेट मेट। इमानेट, इमा ने अपनी रूममेट को निकाल दिया। तो निकालना इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया, ठीक है। इमानेट, इमानेट, इमा ने अपनी रूममेट को निकाल दिया। इमानेट, इमा ने अपनी रूममेट को निकाल दिया, ठीक है। इमानेट, इमा लड़की है, इमा ने नेट मतलब मेट, रूममेट, नेट मतलब रूममेट की, इमानेट, इमा ने अपनी रूममेट को निकाल दिया। अगला वर्ड है इमांसिपेट, इमेंसिपेट, इसका मतलब होता है मुक्त करना या किसी को छोड़ देना, या किसी को पकड़ रखा है उसको मुक्त कर दिया या छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो इमानसिपेट, इसको हम ईमान एक पढ़ेंगे, CI से, और पेट मतलब PAT मतलब पेट। एक लड़का एक होटल से चोरी कर रहा था, तो उसको सबने पकड़ लिया। फिर उससे पूछ रहे थे भाई तूने चोरी क्यों की, होटल से चोरी की उसने खाने का सामान। तो वो बोलता है ईमान सी पेट, कि ईमान से पेट भरने के लिए चोरी की है मैंने, कि ईमान से, मैं सच मतलब कोई कसम खाता ना, वो बोलता है ईमान से बोल रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि ईमान सी पेट, कि ईमान से पेट भरने के लिए चोरी की है। तो सब कह रहे चलो तो फिर इसको छोड़ दो भाई, पेट भरने के लिए इसने भूखा होगा है, तो इसको फिर छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। ईमान सी पेट, ईमान से पेट भरने के लिए चोरी की है, तो फिर सब ने उसको छोड़ दिया, उसकी बात सुन के कि ठीक है इसने पेट भरने के लिए चोरी की होगी, इसको छोड़ दो, ठीक है। ईमान सी पेट, ईमान से पेट भरने के लिए चोरी की है, तो ये बात सुनकर उसको सबने छोड़ दिया। ईमानेट, ईमान ने अपनी रूममेट को निकाल दिया। ईमान से पेट, ईमान से पेट भरने के लिए चोरी की है, इसलिए उसको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो उसको कहते हैं इम्बार्क। तो बार्क देखो, अब इसमें हम ई से कर देंगे इवनिंग, एम से कर देंगे मे। ई से इवनिंग, एम से मे, और बार्क मतलब होता है बार्क, जैसे कुत्ते भौंकते नहीं है, भौंकना, बार्क, तो उसको कहते हैं बार्क, भौंकना। कि इवनिंग में कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। ई से इवनिंग, एम से मे, इवनिंग में बार्क, बार्क मतलब भौंकना, कि इवनिंग में कुत्ते क्या कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। इम बार्क, इवनिंग में बार्क, इवनिंग में बार्क, बार्क मतलब कुत्ते भौंकना, इवनिंग में बार्क, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। भौंकने को इंग्लिश में कहते हैं बार्क। तो इवनिंग में बार्क शुरू कर देते हैं कौन, कुत्ते। इवनिंग में कुत्ते क्या कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। इवनिंग में कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इम बार्क। फिर है इम्बेलिस, इम्बेलिस होता है सुशोभित करना या सजाना। तो इसका हम वर्ड पकड़ लेंगे बैली, बैली, इम बैली, इम बैली, BELL बैली। तो बैली जो कमर पे बांधने वाली थी, इससे डांस होता है। तो एक ने क्या करा, उसको अपनी कमर पे बैली बांधकर अपने आप को सजा लिया। इम बैली, इम बैलिस, इम बैलिस का मतलब होता है सजाना या सुशोभित करना। तो इम बैली, उसने कमर पे बैली बांधकर अपने आप को सजाया। नेक्स्ट वर्ड है इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब होता है साहसी या ब्रेव। इम्बोल्डन, साहसी या ब्रेव। तो इम्बोल्डन, इम्बोल्डन मतलब बोल्ड प्लस गोल्डन बना गया बोल्डन, बोल्ड प्लस गोल्डन, कि एक आदमी काफ़ी बोल्ड है और सोने की तरह क्या है, महंगा है। गोल्डन, बोल्ड है और वो गोल्डन है, मतलब कैसा है, ब्रेव आदमी है, मतलब कोई साहसी आदमी होगा जो एकदम बोल्ड है, ठीक है। एकदम बोल्ड प्लस गोल्डन का कॉम्बिनेशन कहलाता है ब्रेव। बोल्ड प्लस गोल्डन, इम्बोल्डन, बोल्ड प्लस गोल्डन। तो कैसा आदमी है वो, कैसा है, ब्रेव आदमी है। बोल्ड है, एकदम एकदम बोल्ड है, और कैसा है, गोल्डन है, मतलब सोने की तरह महंगा है। यानी कैसा होता है, ऐसा कोई ब्रेव आदमी हो सकता है जो बोल्ड भी हो और गोल्डन टाइप की तरह महंगा भी हो, ठीक है। तो इम्बोल्डन, इम्बोल्डन मतलब बोल्ड, बोल्ड प्लस गोल्डन बराबर इम्बोल्डन। तो ब्रेव भी है और महंगा भी है, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया साहसी। इम्बोल्डन मतलब बोल्ड प्लस गोल्डन मतलब साहसी। अगला है इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट, ये प्रतिष्ठित, इज्जतवान, ठीक है, प्रतिष्ठित। तो इसको हम पढ़ेंगे EMI और NENT अंत, इमिनेंट, नेंट अंत, कि अंत में लास्ट में EMI जो होते हैं ना, EMI वो प्रतिष्ठित लोग ही देते हैं, बाकी से तो दी नहीं जाती किसी भी चीज़ की EMI। तो अंत, एमिनेंट, EMI अंत, एमिनेंट, ठीक है, एमी और नेंट,
EMI और नेंथ कि अंत में जो EMI नेंथ, EMI तो एक वर्ड हो गया और नेंथ को बना दिया NENT, नेंथ को अंत, लास्ट, नेंथ अंत कि अंत में EMI तो प्रतिष्ठित लोग ही देते हैं, बाकी से तो दी नहीं जाती। EMI नेंथ, EMI और एंड, EMI किसी चीज़ की किस्त होगी, EMI कि अंत में EMI तो प्रतिष्ठित लोग या इज्जतवान ही दे पाते हैं, बाकी तो देते ही नहीं है कोई। EMI नेंथ कि अंत में EMI प्रतिष्ठित लोग ही दे पाते हैं, EMI नेंथ, ठीक है। EMI नेंथ अंत कि अंत में EMI तो प्रतिष्ठित लोग ही देते हैं, बाकी से तो दी नहीं जाती। इम्बोल्डन, बोल्ड प्लस गोल्डन बराबर ब्रेव, और EMI नेंथ कि EMI अंत में तो प्रतिष्ठित लोग ही देते हैं, बाकी से तो दी जाती नहीं। नेक्स्ट वर्ड है इमुलेट। इमुलेट का मतलब होता है बराबरी करना, किसी चीज़ की बराबरी करना, इमुलेट। तो इसकी ट्रिक बनेगी, देखो एक लड़की का नाम है ईमू, तो वो स्कूल लेट जा रही है, ईमू लेट जा रही है, तो उसको टीचर कह रहे हैं उसको कि ईमू तुम लेट आकर किसकी बराबरी करना चाह रही हो, तुम डेली इतना लेट आ रही हो, तुम किस चीज़ की इतनी बराबरी करना चाह रही हो, या किसी और लड़की की बराबरी करना चाह रही हो कि इतनी लेट आके। ईमू लेट, ईमू लेट, ईमू तुम लेट आकर किसकी बराबरी करना चाह रही हो, ईमू लेट। ट्रिक देखो, वर्ड से ट्रिक निकालो, ईमू लेट, ईमू लेट, ईमू लेट कि ईमू तुम लेट आकर या देर से आकर किसकी बराबरी करना चाह रही हो, ठीक है। ईमू लेट कि ईमू तुम लेट आकर या देर से आकर किसकी बराबरी करना चाह रही हो, ईमू लेट, ईमू तुम लेट आकर किसकी बराबरी करना चाह रही हो, ठीक है। ईमू लेट का मतलब होता है बराबरी करना कि ईमू तुम लेट आकर किसकी बराबरी करना चाह रही हो। बस ट्रिक बन गई हमारी। जैसे ही आप ईमू लेट लिखा देखोगे आपके ये सेंटेंस अपने आप दिमाग में जाएगा, भाई ईमू लेट, ईमू तुम लेट आकर किसकी बराबरी करना चाह रही हो। अगला है इंडियर। इंडियर का मतलब होता है प्रिय, ये बहुत जो तुम्हारा अच्छा लगे, जिसको तुम पसंद करो, प्रिय। तो इसकी ट्रिक है इन डियर, इन डियर कि इनको मैंने अपना डियर बना लिया, मतलब अपना प्रिय बना लिया। इन डियर, इन और डियर, इन मतलब इनको, डियर मतलब डियर, कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो इनको मैंने अपना क्या बना लिया, डियर बना लिया। डियर मतलब अपना फ्रेंड बना लिया, प्रिय बना लिया। इन डियर, इनको मैंने अपना क्या बना लिया, डियर बना लिया। इन डियर, इन डियर इनको मैंने अपना क्या बना लिया, डियर बना लिया, मतलब अपना प्रिय बना लिया। इन डियर इनको मैंने अपना बना लिया डियर, यानी कि अपना प्रिय बना लिया। इन डियर इनको बना लिया अपना डियर। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है विशालता, कि कोई बड़ी चीज़ है ना, विशालता, इनॉर्मिटी। तो इनॉर्मिटी की ट्रिक बना लेंगे, इनौर से बना लेंगे इंदौर, इनौर इंदौर, और मिट्टी से बना देंगे मिट्टी। इनौर इंदौर, मिट्टी से मिट्टी कि भाई इंदौर की मिट्टी में बड़ी विशालता है, इंदौर की मिट्टी में बड़ी विशालता है, बड़ी विशालता, महानता, कुछ भी कह सकते हैं इसको, महानता, विशालता या महानता। इनौर मिट्टी, इनौर मिट्टी, इनौर मिट्टी, इनौर इंदौर, इनौर का बना दिया इंदौर, इनौर इंदौर कि भाई इंदौर की मिट्टी में बड़ी विशालता है। इनौर मिट्टी, ENORMITY, इनौर मिट्टी, इंदौर की मिट्टी, इनौर इंदौर मिट्टी कि भाई इंदौर की मिट्टी में बड़ी विशालता है। देखो इनौर से इंदौर और MITY से बना दिया मिट्टी, मिट्टी, MITY मिट्टी, इंदौर की मिट्टी में बड़ी विशालता है, ठीक है। अगला है इनमिटी। इनमिटी का मतलब था दुश्मनी, एनमिटी दुश्मनी, तो इसकी भी ऐसी बना देंगे, EN से इन और MITY से मिट्टी कि भाई इन मिट्टी में रहने वालों से मुझे दुश्मनी है। इन मिट्टी, इन मिट्टी, इन मिट्टी, इन मिट्टी, इन मिट्टी कि इन मिट्टी में रहने वालों से मुझे दुश्मनी है। इन मिट्टी, देखो EN इन MITY मिट्टी, EN इन MITY मिट्टी, इन मिट्टी कि इन मिट्टी में रहने वालों से मुझे दुश्मनी है। क्या है, मुझे दुश्मनी है। इन मिट्टी, इन मिट्टी, EN इन MITY मिट्टी, इन मिट्टी में रहने वालों से मुझे क्या है, दुश्मनी है। इन मिट्टी में रहने वालों से मुझे दुश्मनी है, ठीक है। इन मिट्टी में रहने वालों से मुझे दुश्मनी है। एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी इंदौर की मिट्टी, इंदौर की मिट्टी में विशालता है। इन मिट्टी में रहने वालों से मुझे दुश्मनी है। तो भैया एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, यहीं वीडियो यहीं एंड करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।